हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हौसलों की उड़ान। मेरे वीडियो ब्लॉग की शुरुआत आज मैंने इवनिंग की क्लिप्स ऐड करी है। मैंने मॉर्निंग में कुछ भी शूट नहीं किया था। इवनिंग में मैं यहाँ पर वही PYQ सॉल्व कर रही हूँ। और उसके बाद पेटू आज बहुत लेट सोए थे, 3:30 बजे, नहीं तो 2 या 2:30 के समथिंग सो जाते हैं ये। और हस्बैंड को भी कहीं बाहर निकलना था तो थोड़ा सा उनकी भी तैयारी करनी थी। इन सब में थोड़ा सा लेट हो गई। और यहाँ पर भी मैं बैठ गई थी PYQ सॉल्व करने, जिसमें से कि मैं अभी 21 नवंबर का सॉल्व कर रही हूँ। और इसके बाद उद्योग चैप्टर जो है ना, वो काफ़ी बोरिंग सा चैप्टर लगता है मुझको, और काफ़ी बड़ा भी है, बोरिंग भी है। इसलिए पता नहीं क्यों अभी 2 दिन से मैं उसी में उलझी हुई हूँ। कंप्लीट करने की हो ही नहीं पा रहा है। और मतलब राइट करने या रीडिंग करने बैठती हूँ ना, तो इतना ज़्यादा बोरिंग, मतलब अभी तक के उसमें चैप्टर्स में कोई नहीं लगा जितना ये बोरिंग लग रहा है। उद्योग है, मतलब कारखाने वगैरह, ये सब चीज़ें पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लग रही मुझको। तो मैं तो यहाँ पे PYQ सॉल्व करी, फिर थोड़ा सा उसे भी राइट करने की कोशिश करी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि अभी ये लास्ट जनवरी तक ये कंप्लीट ही हो जाता। थोड़ा वो जो साइंस का मेरा 8th क्लास की जो साइंस बची हुई है वो कंप्लीट कर लेती। इसके बाद से फिर मैं टोटल साइंस EVS जो है टोटल रिवीजन करूँगी। आगे मैं थोड़ा सा और भी बड़ा चैलेंज लेने वाली हूँ, जिससे कि मेरा ये रिवीजन काफ़ी अच्छे से हो जाए। और नेक्स्ट सब्जेक्ट मैं फिर लूँगी हिंदी और मैथ, क्योंकि मैथ में भी काफ़ी वीक हूँ मैं। तो मैथ में ये चाहती हूँ कि जो भी अभी समय है तो उसमें भी थोड़े से एकदम छोटे से स्टेप्स लूँगी। जिसकी भी मैथ कमज़ोर है ना, मेरे साथ स्टार्ट करना। आप सभी, सच बता रही हूँ, धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा यार, सब कुछ हो जाएगा। बस छोटे कदमों से शुरुआत करेंगे ना, तो हमें हमारी मंजिल अवश्य मिलेगी। और अगर हम कदम ही बड़े उठाएंगे तो हमें पता है कि हम बीच में रुक ही जाएंगे। फिर मैं यहाँ पे वही रिवीजन करने लगी थी, जो भी आगे के चैप्टर्स कह रहे हैं कि जैसे मैं 1 या 2 चैप्टर आगे के रिवीजन कर लेती हूँ। उसके पहले के जैसे अभी 8th चैप्टर कर रही हूँ तो 6 और 7 ले लेती हूँ, इस तरह रिवीजन कर लेती हूँ। बाकी जो आगे के हमारे 1st, 2nd, 3rd, 4th ये है ना, ये हमारे कहीं ना कहीं पीछे, मतलब ऐसा लग रहा था मुझे कि फॉरगेट सा हो रहा है। तो मेरे पास टाइम था और मुझे वो रीड करने की इच्छा होनी थी। PYQ में मैंने एक पेपर सॉल्व कर लिया था, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं ये रिवीजन ही कर लेती हूँ। तो फिर मैं वही रिवीजन करने लगी। इसके बाद हो गया, हस्बैंड चले जाते हैं और बेटू भी का भी उठने का समय हो ही जाता है। और मतलब थोड़ा सा रिवीजन 10 से 15 मिनट 20 मिनट करी, तो ये कि जो मेरे स्टार्टिंग के चैप्टर थे वो रिवीजन हो गए। तो ये हुआ कि चलो ठीक है, मतलब अभी काफ़ी कुछ चीज़ें माइंड में हैं, फॉरगेट नहीं हुई हैं। अब यहाँ पर बेटू हमारे उठ जाते हैं, और फिर इनके उठने के बाद तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम कुछ कर सकते हैं स्टडी का। बट ठीक है यार, बच्चे हैं, इनका हंसता हुआ चेहरा देख के ना बहुत खुशी होती है। एक माँ के रोल पे जब आते हैं व्यक्ति तो समझ आता है। फिर शाम को थोड़ा सा इन्हीं को बस वही बैठाल के इनका स्टडी करा रही थी। जो भी अपने मन से पढ़ लेते हैं। मैं कभी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करती। मेरा मानना यही है कि बच्चा भी 2 ढाई साल 3 साल